नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल। करते हैं आज का जो हमारा लाइव है बहुत इम्पोर्टेंट है और 10-12 साल से हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों की जो लड़ाई चल रही थी, बेसिकली पिछली बार जब हमारी बैठक हुई पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ में, तो उसमें भी हमने इसी मुद्दे को रखा था। अगर सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 2 बदलाव कर दे तो हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चले जाएंगे। पहला बदलाव यह है कि जो एनपीएस में डेथ एंड डिसेबिलिटी वाला जो रूल आपने लागू किया, उसी को आपने यूपीएस में भी लागू कर दिया। तो ठीक है, यूपीएस में आपने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में लागू किया, वही रूल हमें आप रिटायरमेंट पे भी दे दो तो हम चले जाएंगे, हमें ओपीएस मिल जाएगी। ये हमारा तरीका था। उसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आप रिटायरमेंट के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद अपना हिस्सा निकाल लो, सरकार का हिस्सा सरकार को छोड़ दो और 50% पेंशन। अगर 25 साल से नौकरी कम है, मान लीजिए किसी की 20 साल की नौकरी है, तो 20 साल में 40% पेंशन। इस पर हम सहमत हो सकते थे, ये हमारी पहली शर्त थी। दूसरा, हमने ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं दे सकते, तो हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं। आप एक काम करिए, जो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो लमसम अमाउंट का जो क्राइटेरिया बनाया है, उस क्राइटेरिया को आप 4 गुना कर दीजिए, बाकी नियम मत बदलिए। जैसे ही आप उस लमसम अमाउंट को 4 गुना करोगे, हमारी ओपीएस ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। तो अभी उस पर भी नहीं सरकार एग्री हुई। दोनों ही हमारे जो विकल्प, हमारे दिए हुए विकल्प थे, दोनों हमारे खराब हो गए। और हफ्ते 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, महीने 2 महीने में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि सभी अपडेट्स को आपके साथ साझा करूं, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो मैं ऑलमोस्ट रात तक लाइव आता हूं और उन चीज़ों को शेयर करता हूं। कोशिश करता हूं कि कई बार चीज़ों को पढ़ा जाए और उनको समझा जाए, तब आप लोगों के बीच में उसको शेयर किया जाए। मेरे पास पुराना गजट भी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, जो ये सितंबर 2025 को आया था। सितंबर का मतलब ये वो गजट है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, जो 24 अगस्त 2024 के बाद आया था। पहला, अगर आपको याद हो कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पहला जब गजट आया था, वो आया था 19 मार्च 2025 को। 19 मार्च 2025 को। और 19 मार्च 2025 को जब पहला गजट आया था, तो 1 अप्रैल से उसको लागू किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और उसकी लास्ट डेट थी 30 जून। तो 30 जून तक मुश्किल से 22-25 हजार लोगों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया था। और उसके बाद सरकार ने 30 जून से डेट बढ़ा करके इसकी 30 सितंबर कर दी थी। मैं एकदम सिलसिलेवार समझाऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको बदलाव बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। जो जो चेंजेज हुए हैं सब आसानी से क्लियर हो जाएंगे, और हम कहां से कहां तक पहुंचे ये भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहला गजट आया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम का 19 मार्च 2025 को। उसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 2025 से, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था और लोगों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प खोल दिया गया था। 30 जून आखिरी तारीख थी, लास्ट डेट थी। 30 जून तक जितने लोग जा सकते थे वो चले जाते यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। हम लोगों ने पूरी कैंपेनिंग की, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ भी ऐसा नहीं था उस समय तक जिससे ये कहा जाता कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कुछ बेहतर पॉलिसी हो सकती है, कोई ओपीएस का स्थान ले सकती है। सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट भी 25 साल के बाद दिया गया था, कि 25 साल की नौकरी से पहले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकते। और मैं बता दूं कि बहुत कम लोग भारत में ऐसे हैं जो इतना 72 पेज का गजट है। ये आज का जो गजट है, मैं इसको निकाल के लाया हूं। इसके मेन हमने पेजेस निकाल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। 70 बल्कि 77 पेज का गजट है, जिसमें 40 पेज हिंदी में है और बाकी 35 पेज इंग्लिश के हैं। तो 30 जून जब डेट आ गई, सरकार को पता चला कि लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया, लोग गए नहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो उन्होंने इसकी 30 जून की डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया। 30 सितंबर तक, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का एक्सटेंशन किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम से इमीडिएट पेंशन दिया जाए सर। हाँ, ये डिमांड चल रही है हमारी लोगों की बहुत पहले से, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अब तक क्या हुआ है। तो 30 जून तक जब लोग शामिल नहीं हुए तो उसकी डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर कर दिया गया।
30 सितंबर से ठीक पहले 2 सितंबर मेरे ख्याल से ये डेट है, हाँ 2 सितंबर, 2 सितंबर को भारत सरकार ने, उसके पहले हम लोगों के साथ माननीय कार्मिक मंत्री जी और जो पेंशन सेक्रेटरी साहब हैं उनके साथ बैठक हुई थी। हम लोगों ने कुछ सुझाव रखे थे